पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज अक्टूबर 1 तारीख, आज एक महान संत का पर्व है, सिस्टर तेरेस ऑफ चाइल्ड जीसस। इन्हें कई नामों से जाना जाता है। कई जगह पर लिटिल फ्लावर नाम से इन्हें जाना जाता है, लिस्यू के संत तेरेसे के नाम से जाना जाता है, और इनका एक्चुअल जो नाम था ये है मेरी फ्रांकोसी तेरेस मार्टिन। इनका जन्म 1873 में 1873 में फ्रांस में हुआ है। अपने माता पिता का 9 बच्चों में 9वां के रूप में इस बेटी का जन्म हुआ। 9 बच्चों में से 5 बच्चे कॉन्वेंट में सिस्टर बनने के लिए ज्वाइन किया। इसलिए 9 साल के उम्र से ये बहुत प्रयत्न कर रहे थे, मुझे भी कॉन्वेंट में ज्वाइन करना है। इनका आग्रह में एक सिस्टर बन करके प्रभु को हृदय से प्यार करना, अपना पूरा जीवन शरीर मन आत्मा ईसा मसीह के लिए देना। 9 साल की उम्र से ये आग्रह इनके हृदय में था। कहा जाता है ये लिस्यू से रोम गए 15 साल की उम्र में, और विशेष परमिशन मांगने के लिए मुझे कॉन्वेंट ज्वाइन करना है। तो जो बिशप से मिला, बिशप ने कहा ये 15 साल की उम्र में ये संभव नहीं है, नहीं हो सकता है, तुम बहुत छोटी है। लेकिन वहाँ संत पापा लियो 12वें से वो मिलती है। इसके बाद आग्रह किया, प्रार्थना किया कॉन्वेंट ज्वाइन करने का। तो 16 साल होने के पूर्व ही इन्हें कार्मेलाइट सभा में लिया गया। वहाँ ज्वाइन करने के बाद उनका एक ही लक्ष्य था, विशुद्धि की ओर आगे बढ़ना। किस प्रकार ईसा मसीह को खुश रख सकते हैं, किस प्रकार ईसा मसीह के लिए अपने सर्वस्व समर्पित कर सकते हैं। इसलिए छोटे छोटे कामों में वो ये कोशिश करता था, ये काम ईसा मसीह को अच्छा लगेगा इसलिए करते हैं। वो कोई ऐसा बड़े काम पर नहीं, छोटे छोटे कामों के द्वारा ईसा मसीह को खुश करने के लिए थोड़ा सा उपवास किया, थोड़ा सा घुटने में खड़े हो करके वो प्रार्थना किया, जो ज़रूरतमंद है उनके लिए तपस्या किया, गरीबों को कुछ छोटे छोटे मदद देना, और प्रार्थना के द्वारा पुरोहितों और मिशनरियों का कार्य में मदद देना। और संत तेरेसा ये विश्वास करती थी, जितना अधिक पुरोहितों के लिए प्रार्थना करेंगे, मिशनरियों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके द्वारा आत्माएं बचाएगा। और ईसा मसीह के लिए आत्माओं को किस प्रकार जीत सकता है, किस प्रकार कमा सकता है, ये इनका लक्ष्य था। मसीह को प्यार करने का उन्होंने एक दूसरा मतलब ही ये निकाला, मसीह के लिए जो पापी लोगों का मन फिराव कर मसीह में लेके आओ, मसीह के लिए आत्मा कमाओ, ये इनका जीवन का लक्ष्य रखा। इस प्रकार हर कार्य में वो ईसा मसीह को प्रसन्न करने के लिए वो अपने को एक छोटे बच्चे जैसे बनाया। उनका स्वभाव इतना सरल था, इतने छोटे बच्चों जैसा था बोलता है, और इतना विनम्र हो करके सबों को स्वीकार करता, और उनके चेहरे में हमेशा एक मुस्कुराहट रहती थी। वो स्वयं एक बीमार, टीबी के बीमार था, सांस लेने में उन्हें तकलीफ था, लेकिन वो अपना तकलीफ कभी किसी को नहीं बताते, उसको छिपाए रखेगा।
और उनके चेहरे में हमेशा मुस्कुराहट को दिखाया। अन्य लोगों के तकलीफ में जाकर उन्हें आश्वासन देने में ये आनंद मनाते थे। और इस प्रकार मसीह का प्रेम दुख तकलीफ सहने वाले जरूरतमंदों के लिए वो बहाना शुरू किया। उसके लिए जितना भी अपने को वो शून्य बनाना हो, निर्मल हृदय के साथ हर एक के साथ व्यवहार करना हो, दूसरों को सहन करना, दूसरों की सेवा करना, ये सब ये छोटी उम्र से करना शुरू किया। इनके इस पवित्र जीवन के कारण केवल 22 साल की उम्र थी, कॉन्वेंट ज्वाइन किया ही है, लेकिन इनकी इस विशुद्धि के कारण, इस प्रकार के सरलता, प्रेम, सबों के साथ मेल मिलाप में रहने के कारण इन्हें नोविस मिस्ट्रेस बना दिया था। 22 साल की उम्र में ये छोटी सिस्टर को नोविस मिस्ट्रेस बनाना, और इस प्रकार अपने को जो आत्मत्याग कर ईसा मसीह को खुश करने के लिए मैं क्या करूं, हमेशा यही सोचना, प्रभु का प्रेम में बहुत सारा भरोसा करना, विश्वास करना। और लोगों को यही कहते थे, बड़ी बड़ी चीज़ें मत मांगाया करो, बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे मत जाओ, छोटी छोटी बातों में उसी के अंदर मसीह का प्रेम को ढूंढो। तो इस प्रकार अपना जीवन का उदाहरण, एक मसीही प्रेम का उदाहरण अन्य लोगों में बहाया। और कॉन्वेंट के जीवन में कहा जाता है, अन्य लोगों के, अन्य सिस्टरों के नज़र में ये कोई बड़ा कार्य किया ही नहीं। कई लोग इनके ऊपर डाउट करते थे, हाँ ये कहीं ऐसे ही होगा, अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है, अपने को थोड़ा ये नहीं दिखा रहा है। क्यों? ये अपने को विनम्र करते हुए सरलता का जीवन जिया। केवल 9 साल ये कॉन्वेंट का जीवन जिया, क्योंकि 24 साल की उम्र में 30 सितंबर 1897 में, 30 सितंबर 1897 में इनका मृत्यु 24 साल की उम्र में ये बीमारी के कारण हो गया था। केवल 9 साल कॉन्वेंट में रह करके लाखों लोगों के जीवन बचाने का, उनके लिए प्रार्थना करने का, और छोटे छोटे कर्मों के द्वारा आत्माओं को कैसे बचा सके, इसका उदाहरण कॉन्वेंट में बहुत ही कम समय रहकर इन्होंने संसार को दिखाया। इसलिए इनका इस स्वभाव, इस जीवन को देखकर संत पापा पियूस 11वें ने इनको 1925 में संत घोषित किया। 1925 में संत पापा पियूस 11वें ने इन्हें संत घोषित किया और इन्हें पैट्रन सेंट ऑफ मिशंस, संत फ्रांसिस सेवियर ऑलरेडी मिशनों का संत था, और उनके साथ संत तेरेसा ऑफ चाइल्ड जीसस को भी मिशनरीज का संत, मिशन स्टेशन का संत घोषित किया। हमें मालूम है अक्टूबर मंथ को मिशन मंथ घोषित किया है। अक्टूबर मंथ मिशन मंथ इसलिए घोषित किया, संसार भर के जो मिशन कार्य जो चल रहा है उसका बढ़ावा देने के लिए और उस मिशन कार्य को और ज़्यादा विकास में लाने के लिए 1 महीना कलीसिया ने इस मिशन मंथ बोल करके छोड़ दिया। उनमें भी एक मिशन संडे भी है। अक्टूबर महीने का जो आखिरी संडे है, उससे पहले वाला जो संडे, अक्टूबर महीने का जो आखिरी संडे के पूर्व वाला जो इतवार होता है, हर साल वो इतवार मिशन संडे के रूप में मनाया जाता है, ताकि हर कलीसिया में, हर चर्च में, हर व्यक्ति को इस मिशन कार्य का महत्व जाने और मिशन कार्य में मदद पहुंचाए। हम लोग अनेकों प्रकार, जिस प्रकार संत तेरेसा का जीवन कॉन्वेंट में रह करके
इस मिशन कार्य करने वालों के लिए वो पीछे कर्टन के पीछे रहकर केवल उपवास, प्रार्थ, त्याग, सहन ऐसे से पुण्य कर्मों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा ये मदद किया और मिशन कार्य का पैटर्न संत भी बन गया। तो हमें भी यही तो कर सकता है, हमें यही कर सकता है। हम लोग घर बैठे बैठे काम करते करते मिशन कार्य के लिए हम प्रार्थना कर सकता है। हमारे सभी पुरोहितों, सिस्टरगणों, जितने भी मिशन कार्य में लगे हुए हैं, अनेकों का जीवन जोखिम में डाल करके और अनेकों लोग अपने प्रियजनों को छोड़ करके मिशन कार्य में निकले हैं। आज हमें जैसे मालूम है संत थॉमस मिशन कार्य में भारत देश में आया, अपना सब कुछ, अपने प्रियजनों को सब छोड़ करके ऐसे एक देश आया जहाँ का भाषा तक उन्हें नहीं मालूम, और यहाँ पर वो मर करके अपना रक्त बहा करके प्रभु के लिए लाखों करोड़ों आत्माओं को बचाने का कार्य किया। तो हमें भी घर में बैठ करके या अन्य रीति से, यदि हम लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 8 वाक्य 2 से पढ़ेंगे, वहां पर प्रेरितों के विषय में लिखा है और कुछ नारियों के विषय में लिखा है। कुछ स्त्रियां भी ईसा मसीह के पीछे होते थे, क्या करने के लिए? ईसा मसीह के जो मिशन कार्य उसमें मदद देने के लिए, और उनके पास जो धन संपत्ति है उसको मिशन कार्य के लिए वे इस्तेमाल करते थे और अन्य सेवा कार्य करते हुए इस मिशन कार्य को बढ़ावा करते। तो हम भी, हर एक व्यक्ति किसी ना किसी रूपेण मिशन कार्य में मदद दे सकता है। यदि हमारे पास पैसा है, वो पैसा दे करके, क्योंकि मिशन कार्य के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। ऐसे मिशन कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज कितना गरीबी से गुजर रहा है, केवल वहां जाकर के ईसा मसीह मुक्तिदाता है बोलने से उनका मुक्ति नहीं हो सकता है। उस गरीब को पेट भरने के लिए खाना नहीं है, उनको पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, उनको रहने के लिए मकान नहीं है। इस प्रकार अनाथ, विधवा और जो भूखे गरीब लोगों का मदद देना, रोगियों को देखभाल करना, इस प्रकार असहाय निसहाय जो लोग हैं उनका जो शरण बनना, ये सब कार्य मिशन कार्य में होता है। ये नहीं सोचना है केवल हम बाइबल पकड़ा, एक जगह पर खड़े होकर के वचन की घोषणा किया, वो भी उसका केवल एक भाग है। हम देख सकते हैं ईसा मसीह के जो कार्य जो है, केवल ईसा मसीह ने केवल प्रवचन बैठ करके नहीं दिया, जो भूखों को देख करके उन्हें दया आए, रोगियों को देखकर वो तरस उठा, रोगियों को चंगा किया, अपतूतों को निकाला, मुर्दों को जिलाया, और उन्होंने उसके साथ साथ ईश्वर का राज्य की घोषणा किया। तो हमारा जीवन में भी यह बहुत ही जरूरी है। केवल वचन की घोषणा, ये नहीं सोचना यही मिशन कार्य है, नहीं। हमें भूखों को खिलाना है, हमें नंगों को पहनाना है, हमें दुखियों को दिलासा देना है, हमें अन्य ऐसे लोगों को शरण जगह बनना है, हमें दूसरों का आश्वासन देने वाला व्यक्ति बनना है, दूसरे रोने वालों का आंसू पोंछने वाला, भूखों का पेट भरने वाला हमें बनना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा मिशन कार्य है। तो इसके लिए एक मिशन डे, मिशन संडे और एक मिशन मंथ रखा है, ताकि इस मिशन कार्य जो दुनिया भर में जो चल रहा है इसका प्रमोट हो। तो संत पापा पियूस 11वें ने इसको 1926 से मिशन मंथ का घोषणा किया। ये नहीं सोचना है इससे पहले मिशन काम नहीं चल रहा था, 2000 साल से मिशन कार्य चल रहा है, और कई मिशन कार्य का जो यूनिट है दुनिया भर में, कई ऐसा मिशन कार्य चल रहा था। तो उसको बढ़ावा देने के लिए, सब लोगों को उसमें शामिल करने के लिए संत पापा ने इसको 1926 में मिशन मंथ अक्टूबर को, और आखिरी
जो इतवार के पहले वाला जो इतवार होगा, उस इतवार को मिशन संडे के रूप में घोषणा किया है। मैंने कल के क्लास में यही आग्रह किया था। अक्टूबर 1 तारीख से हम लोगों को चारों रोसरी माला करने के लिए, इसमें ईसा मसीह का मुक्ति कार्य पर हम मनन चिंतन कर रहा है। मैंने कहा ये पूरा बाइबल पढ़ने का बराबर है। अनपढ़ों का बाइबल कहते हैं रोसरी माला को, क्योंकि ये 4 रोसरी के द्वारा ईसा मसीह ने जो मुक्ति कार्य किया, पूरे मुक्ति कार्य पर हम लोग रोज मनन चिंतन कर सकता है। इसलिए रोसरी प्रार्थना एक बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। तो इन 4 रोसरी में एक पूरा रोसरी, 5 भेद, उसका मिशन कार्य के लिए इस महीने में हम लोग समर्पित करेंगे। कर सकते हैं ना? हम लोग मिल करके, मैं भी कर रहा हूँ, मैं हर रोज करते आ रहा है, केवल अक्टूबर नहीं, पूरे साल अनेकों वर्षों से ये चल रहा है। बहुत लोग प्रार्थनाएं मांगते हैं, उनके लिए रोजरी के द्वारा ही मैं मध्यस्थ प्रार्थना करता हूँ। माँ मरियम का हाथ पकड़ के, माँ उनके लिए प्रार्थना करो, उनको ये ज़रूरत है। इस प्रकार माँ के साथ बैठकर हम भी प्रार्थना करेंगे। आप में से कई लोग मैसेज डाल करके ऑलरेडी बता दिया है आज से चारों रोसरी करने का। मुझे बहुत खुशी है, आप लोग बहुत रिस्पॉन्स देता है। इसलिए मेरा अनुरोध है, इन 4 रोसरी में कोई भी एक रोसरी हम मिशन कार्य के लिए समर्पित करेंगे। अपने डायोसिस का बहुत फादरों को आप जानते हैं, जिन जिन फादरों को जानते हैं थोड़ा याद कीजिए। हमारे पल्ली पुरोहित को थोड़ा याद कीजिए। हमारे पल्ली में जितने भी पुरोहित लोग सेवा किया, सिस्टर लोगों ने सेवा किया, उनके लिए विशेष थोड़ा प्रार्थना करेंगे। हमारे बिशप लोगों के लिए और अन्य जो मिशन कार्य में लगे हुए जो लोगों के लिए रोज इस पूरे महीना, इसके बाद भी हर रोज करना चाहिए। इसलिए पारिवारिक प्रार्थना के अंदर ये प्रार्थना भी शामिल किया हुआ है। तो हम लोगों को एक आदत, विशेषकर जब संत पापा ने इस महीने को मिशन कार्य के लिए दिया है, और आज हम लोगों ने देखा है संत लिटिल फ्लावर, वो जो किस प्रकार छोटे छोटे कामों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा इस मिशन कार्य में मदद करता था। और उनका ये पूर्ण विश्वास था, उनकी छोटे छोटे प्रार्थना, ये उपवास, कुछ त्याग कर रहा है, कुछ गुस्सा आ रहा है, नहीं गुस्सा करेंगे, है ना, दूसरे लोग बुराई कर रहा है उसको सहन करना, ये सब प्रभु को अर्पित करते हुए उस मांग रहे थे हमारे फादरों को, हमारे बिशपों को, हमारे जो ब्रदर्स है, हमारे जो सिस्टर्स है, इनको कृपा दीजिए, आशीष दीजिए। और उनके द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा हम हजारों लाखों आत्माएं इस महीने में हम बचाएंगे। पापियों का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना कीजिए। आतंकवादियों के लिए, नक्सलियों के लिए, उल्फा के लिए, जो भी ऐसा तोड़ फोड़, दूसरों का हत्या सब करते हैं, उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना कीजिए। ईसा मसीह उनके लिए भी तो मरा है। ईसा मसीह ने रक्त उन पापियों का मन परिवर्तन के लिए तो किया है, तो हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए कुछ त्याग करना है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, एक रोसरी, 4 रोसरी में से एक रोसरी मिशन कार्य के लिए। और मेरा मन में आ रहा है एफेसियों का पत्र, उसके अध्याय 4 का वाक्य 11 से मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। वहाँ पर लिखा हो बहुत सुंदर एक बात, ईश्वर हम सबों को एक वरदान दिया है। 5 प्रकार का मिशन वरदान यहां पर लिखा हुआ है। जो प्रभु का मिशन कार्य करने के लिए 5 प्रकार का वरदान है, मिशन वरदान है, वो है इधर लिखा हुआ। क्या लिखा है? ईश्वर ने कुछ लोगों को प्रेरित और कुछ लोगों को नबी, कुछ लोगों को सुसमाचार का प्रचारक और कुछ लोगों को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया है। तो 5 प्रकार का लिखा हुआ है। प्रेरित हैं, नबी हैं, सुसमाचार प्रचारक हैं,
चरवाहा है और आचार्य। इस प्रकार प्रभु अनेकों लोगों को अपने सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, मिशन कार्य के लिए चुन करके भेजा है। जिनको ये वरदान मिला है वे इस वरदान के अनुसार अपना जीवन भी जिए, उनको इसके लिए शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले और इस प्रकार प्रभु के लिए आत्माएं बचाएं। वाक्य 12, इस प्रकार उन्होंने सेवा कार्य के लिए, देखो सेवा करना है, केवल सुसमाचार का घोषणा नहीं, इसमें सुसमाचार का घोषणा भी लिखा हुआ है, सुसमाचार का प्रचारक लोग हैं और इसके अंदर आचार्य लोग भी, टीचर्स है ना, जो टीचिंग करा रहा है तो है, लेकिन अन्य कई सेवा कार्य भी है, इसको भी करना है। तो इस सेवा कार्य के लिए नियुक्त किया है, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण तब तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाए और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त ना कर सकें। ये मिशन कार्य हम लोग इसलिए कर रहा है, मसीह का शरीर का निर्माण कर रहा है। पिछले कुछ क्लासों में मैंने मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहा है। यह है मसीह का शरीर का निर्माण करना और एक शरीर बनना, कई टुकड़े नहीं बनना है, एक शरीर बनकर एक चरवाहा के नीचे रहकर ये मिशन कार्य हमें करना है, ताकि अनेकों आत्माओं को प्रभु के इस मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट बना करके बचाना है। यह प्रभु के लिए सबसे प्रिय कार्य है। इसीलिए प्रभु ने इस प्रकार का 5 फोल्ड मिशनरी गिफ्ट्स हम बोल सकते हैं इसको, तो इसके द्वारा आत्माओं को बचाने का कार्य। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 19 और 20 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 एंड 20 के अंदर, और मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 to 18 अगर हम पढ़ें, वहाँ पर भी हम लोग देखते हैं शिष्य लोगों को भेज रहा है, मिशन कार्य के लिए भेज रहा है, मिशनरी बना रहा है। तो हमें अपने जीवन के उदाहरण अन्य लोगों को दे करके एक अच्छा क्रिस्तीय व्यक्ति बन करके परिवार को अच्छी तरह विश्वास में चलाते हुए, अपने कलीसिया में सेवा करते हुए और अपने धन संपत्ति के साथ मिशन कार्य का मदद करते हुए, जहाँ मिशन कार्य के लिए मदद पहुँचाना है मदद पहुँचाते हुए इस मिशन कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे। आइए हम आज संत थेरेस ऑफ चाइल्ड जीसस से मध्यस्थ मांगे, प्रार्थना मांगे, इस मिशन कार्य में हमारी भी मदद करें। जिस प्रकार लिटिल फ्लावर बन करके मुस्कुराते हुए, सहन करते हुए प्रभु की सेवा कर ये संत बन गया, हम लोग भी ये करें। जीवन के छोटी छोटी बातों को सहन करते हुए, क्षमा करते हुए, इस प्रकार वो सब प्रभु के लिए अर्पित करते हुए अनेकों आत्माओं को बचाने के लिए हम समर्पित करेंगे। इस महीने में हम निर्णय करें 4 रोसरी। सबसे पहले आनंद का भेद, इसके बाद प्रकाश का भेद, इसके बाद दुख का भेद, इसके बाद महिमा का भेद, इसी ऑर्डर में। इस मसीह का बाल्यावस्था, पब्लिक लाइफ, दुख भोग और महिमा का जीवन, इसी ऑर्डर में करते हुए हम चारों रोसरी का एक संपूर्ण माला प्रभु के लिए अर्पित करेंगे, मिशन के लिए प्रार्थना करेंगे। निर्णय कीजिए, अनेकों के लिए हम मध्यस्थ करेंगे इस महीने में। प्रभु हम सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करें। हमारे सब पुरोहितों को याद कीजिए, पल्ली पुरोहित को याद कीजिए, हमारे बीच में सेवा करने वाले सिस्टरों को याद कीजिए, जिस विशुद्धि में उन्हें बढ़ने के लिए बुलाया है, अपने विशुद्धि के सुगंध के द्वारा
ये ईसा मसीह के लिए अनेकों आत्माएं बचा सकें, कमा सकें, लोगों के ज़रूरतमंदों के बीच में मसीह का वो प्रेम वो बांट सकें, मसीह का प्रेम का सुगंध वो फैला सकें। हमें रोज हमारे पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए इस प्रकार प्रार्थना करना है, उनकी विशुद्धि के लिए प्रार्थना करना है, उनके जीवन का उदाहरण हम सबों के लिए प्रभु की ओर आकर्षित करने वाला बन जाए। समर्पित कीजिए हमारे पुरोहितों को, समर्पित कीजिए हमारे सिस्टरों को। प्रभु का अनुग्रह आशीष उन सबों पर रहे। हमारे संत पापा, सभी कार्डिनल, सभी बिशप्स, संसार भर के 5 लाख से ज़्यादा पुरोहित, सबों को समर्पित कीजिए। 8 लाख से ज़्यादा सिस्टरगण, सभी सेमिनारियंस, सभी कॉन्वेंट में जो सिस्टर बन रहे हैं, सबों को समर्पित कीजिए। अपने बुलाहट उसमें बढ़ने के लिए उन्हें कृपा मिले। हमारे परिवारों से भी ज़्यादा बुलाहट आने के लिए प्रार्थना करें। समर्पित कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।